आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटरल कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फोर आर्म के जो मसल्स हैं। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स जितने थे वो डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स हैं फोर आर्म के और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें रिमूव करना पड़ेगा जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स को भी एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास मसल है ये है प्रोनेटर टीरीज़ मसल। ठीक है, तो प्रोनेटर टीरीज़ को इसका ओरिजिन कहाँ से था? मीडियल एपिकोंडाइल से इसका ओरिजिन था और जाके इंसर्ट हो रहा था रेडियस के ऊपर, रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। तो ये प्रोनेटर टीरीज़ हो गया। उसके बाद जो ये वाला मसल है ये है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। ये भी मीडियल कॉन्डाइल से स्टार्ट हो रहा था और जाके कार्पस के ऊपर लग रहा था। फिर उसके बाद जो मसल था वो था फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये इंटरमीडिएट मसल था। ठीक है, और फिर पाल्मेरिस लॉन्गस जो पाम में जाके एपोन्यूरोसिस बना रहा था। तो ये दो मसल भी हो गए। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस मसल, जो ये वाला मसल है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का। और फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, जो ये वाला मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस डीप मसल था, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और पीछे रह गया फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, तो ये दो मसल से फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के जो एंड में डीप मसल से तीन, जो प्रोफंडस डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये तीन जो मसल थे ये थे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के। तो इन दो को भी रिमूव कर दिया। अब आ गया लेटरल कंपार्टमेंट। ठीक है, लेटरल कंपार्टमेंट कौन सा होता है? एक तो ये मीडियल साइड है ना, ठीक है, ये वाली मीडियल साइड है जो बॉडी के मिड लाइन के करीब है। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, लेटरल कंपार्टमेंट है। ये लेटरल जो इसमें जितने भी मसल्स होंगे ना उनको कहेंगे लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। तो एक बार जो है वो फोर आर्म के जो कंपार्टमेंट है उसको देख लेते हैं। ये फोर आर्म के कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो ग्रीन वाला है ये है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और ये जो नज़र आ रहा है इस जगह पर, ये जो नज़र आ रहा है ये कौन सा लेटरल कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो लेटरल कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल्स हैं? तीन मसल्स हैं। एक तो हो गया ब्रेकियो रेडियलिस मसल, और फिर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ये तीन मसल जो हैं ये लेटरल कंपार्टमेंट में हैं। अब इनको जो है वो सेपरेटली देख लेते हैं। अब ये जो मसल है ये वाला सामने, ये है ब्रेकियो रेडियलिस मसल। अच्छा, जिस तरह फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के सारे मसल ओरिजिनेट कर रहे थे मीडियल एपिकोंडाइल से, इस तरह लेटरल कंपार्टमेंट के जो होंगे वो कर रहे होंगे लेटरल एपिकोंडाइल से। ठीक है, ऑफ द ह्यूमरस। तो अब ये जो मसल्स हैं ना, ये जो लेटरल कंपार्टमेंट के दो मसल्स हैं, ठीक है, ये जो रिज होती है ना सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, अगर ये कॉन्डाइल्स है ना, ये कॉन्डाइल्स हैं, तो इसके जो ऊपर ये जो रिज है ना इसको कहेंगे सुप्रा कॉन्डाइलर रिज। अब मीडियल साइड पर जो होगी वो मीडियल के जो सुप्रा होगी वो सुप्रा मीडियल कॉन्डाइलर रिज होगी, और जो लेटरल साइड पर होगी इसको लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज कहेंगे। तो दो मसल्स, एक हो गया ये वाला ब्रेकियो रेडियलिस मसल और दूसरा हो गया एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। तो ये हमारे पास ओरिजिनेट कर रहे होते हैं कहाँ से? ये जो कॉन्डाइलर रिज है यहाँ से। ठीक है, तो ये दो मसल तो हो गए लेटरल कंपार्टमेंट के जिनकी ओरिजिन कहाँ से है? सुप्रा कॉन्डाइलर रिज से, और ये जाकर इंसर्ट हो रहे होते हैं यहाँ पर कार्पस में। ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस जो है ना, ब्रेकियो मतलब कि ब्रेकियम आर्म से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो ह्यूमरस की ये जगह है ना ये है आर्म। ठीक है, और जाकर ये इंसर्ट कहाँ पर हो रहा होता है? रेडियलिस में। ठीक है, तो ब्रेकियो रेडियलिस, रेडियस में इंसर्ट हो रहा होता है, इसको कहते हैं ब्रेकियो रेडियलिस। ठीक है, तो ओरिजिन आप अगर बुक में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भी रेडियस का पार्ट लिखा हुआ होगा, डिस्टल पार्ट हो गया या फिर। और दूसरा जो ये मसल है ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल जो है ये सुप्राकॉन्डाइलर रिज से स्टार्ट होता है और जाकर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में, मतलब यहाँ पर जाके अटैच हो रहा होता है। कहाँ पे? कार्पस के अंदर। ठीक है, कार्पल जो बोन्स होती है ना उनमें इंसर्ट हो रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्पाई रेडियलिस। ठीक है, अब ब्रेकियो रेडियलिस, ये तो हो गए लेटरल कंपार्टमेंट के दो मसल, ब्रेकियो रेडियलिस। ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस, और उसके बाद कौन सा मसल था? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। फिर उसके बाद जो मसल होगा ना वो होगा सुपिनेटर मसल। ठीक है, ये भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल है और ये जाकर अटैच हो रहा होता है, ये नेक ऑफ द रेडियस है। ठीक है, और इसमें ये स्टार्ट हो रहा होता है इधर बैक साइड से, यहाँ से। ठीक है, ये कॉन्डाइल से स्टार्ट होता है, इसका एक हेड कॉन्डाइल से स्टार्ट होता है और दूसरा हेड जो है ये पोस्टीरियर साइड पर अटैच होता है। इसका नाम है सुपिनेटर मसल। ठीक है, सुपिनेटर मसल, इसका काम क्या है कि ये आर्म को सुपिनेट करता है। तो ये भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का जो है वो मसल है। ठीक है, आर्म की प्रोनेशन कौन सा मसल करता है? प्रोनेटर टीरीज, और सुपिनेशन कौन सा मसल करेगा? सुपिनेटर। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास है ना, ये जो है ये है सुपिनेशन। ठीक है, ये जो पोजीशन है, मतलब एक बाउल होता है ना, सूप से बाउल,
तो ये जो है इस तरह इसको सुपिनेशन होगी और ये जो है ये प्रोनेशन होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोनेशन है ये कौन सा मसल करवा रहा है, प्रोनेटर टीरीज और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, और जो सुपिनेटर है ये क्या करा रहा है, ये सुपिनेट करवा रहा है, मतलब प्रोनेटर टीरीज प्रोनेट्स एंड सुपिनेटर सुपिनेट्स, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन हो गए। अब सुपिनेटर के जो भी है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का, तो सबसे अच्छा इससे भी पहले एक मसल हमारा लेटर कंपार्टमेंट का रह गया जिसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल। तो ये जो है ब्रेविस का मसल, ब्रेविस का मतलब होता है लैटिन में शॉर्ट, और लॉन्गस का मसल, लॉन्गस जो होता है उसका मतलब होता है लॉन्ग। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि ब्रेविस भी होगा, ठीक है, शॉर्ट भी होगा, लॉन्ग अगर है तो शॉर्ट भी होगा। तो उसके साथ ही बिल्कुल जो लॉन्ग मसल होता है ना उसको कहते हैं रेडियलिस लॉन्गस, और उसके साथ जो है ये क्या है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, ठीक है। तो ये भी जो है ये अब जितने भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स होंगे ना बैक पे, ये देखें ये सारे लेटरल कंपार्टमेंट जो होगा ना लेटरल एपिकोंडाइल से जो है ये निकल रहे हैं और जाके इंसर्ट हो रहे हैं अपनी अपनी जो इंसर्शंस पे, ठीक है। अब लेटरल कंपार्टमेंट ये भी राइज हो रहा है कहाँ से, लेटरल एपिकोंडाइल से, ठीक है। और लेटरल एपिकोंडाइल से जो है ये स्टार्ट होकर जाकर इंसर्ट हो रहा है कहाँ पे, ये रेडियस के ऊपर, ठीक है, ये जो जगह यहाँ पर ये इंसर्ट हो रहा है। तो ये हो गया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल। फिर उसके बाद अच्छा ये इस जगह को ना ओलेक्रोनॉन प्रोसेस कहते हैं, अल्ना का, ठीक है। तो सॉरी अच्छा ये मसल जो है ये जाकर अटैच हो रहा है अल्ना के ऊपर, सॉरी रेडियस के ऊपर ही है। और बाकी ये जो ये वाला मसल है ना ये है एनकोनियस, ठीक है। अब इसको अगर याद रखने का मतलब कि शॉर्ट तरीका ये है ना कि कोनी से बंदा याद कर ले कि कोनी किसे कहते हैं, एल्बो को कहते हैं, ठीक है। तो एनकोनियस, ठीक है, एनकोनियस मसल, और ये हमारे पास यहाँ से अटैच होकर और इलेक्ट्रोनॉन प्रोसेस के ऊपर जो है ये इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब और कौन कौन से मसल्स हैं, अब यहाँ से इनको ट्रेस कहाँ से करना है, इस जगह से, ठीक है, जहाँ पे इनकी इंसर्शंस है ना यहाँ से। अब जो मसल जो है हमारे पास डिजिटोरम डिजिट्स में जा रहा है ना उसको कहेंगे डिजिटोरम, जो इंडेक्स फिंगर में जा रहा है उसको कहेंगे इंडाइसिस, और जो मिनिमी मतलब कि शॉर्ट फिंगर में जा रहा है या स्मॉल फिंगर में जा रहा है उसको कहेंगे मिनिमी, ठीक है। ये इनके नाम को याद करने का तरीका है। अब जो डिजिट्स में इसके टेंडेंस आ रहे हैं उसका क्या नाम होगा, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। फिर डिजिटोरम के बाद कौन सा होगा, डिजिटी मिनिमी, जो कि मिनिमी में जा रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद कौन सा होगा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। अच्छा बैक पर जो था इस जगह पे ये कौन सा था, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस, तो इसके बिल्कुल जो बैक साइड पर होगा वो कौन सा होगा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, ठीक है। ये बात समझ आ गई है कैसे, कि जो फ्रंट साइड पे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में था ये वाला मसल बिल्कुल अल्ना की इस साइड पर और कार्पाई के ऊपर, तो इसके बिल्कुल पोस्टीरियर में क्या होगा, अगर फ्रंट वाला फ्लेक्सर था तो बैक वाला क्या होगा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस, ठीक है। अब फ्लेक्सर को अगर मैं रिमूव करूँ तो पीछे कौन सा मसल रह गया, ये वाला मसल कार्पाई अल्नैरिस, ठीक है। और कार्पाई अल्नैरिस के बाद कौन सा, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, जो कि मिनिमी फिंगर में जा रहा है। तो ये सारे लेटरल एपिकोंडाइल से निकल रहे हैं और जाकर अटैच कहाँ पे हो रहे हैं, फ्लेंजिस में, अपने अपने जो स्पेसिफिक फ्लेंजिस हैं वहाँ पर। जो डिजिटोरम होगा वो इन 4 फिंगर्स में जाकर जो है वो लग रहा होगा, जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स फिंगर में लग रहा होगा, और जो इंडेक्स ये वाला जो है ना ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। और जो ये वाला मसल होगा ये डिजिटोरम, ये रिंग फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये पिंकी फिंगर है, और इसको पॉलेक्स कहेंगे। ये बाकी डिजिट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक जो टेंडन आ रहा होगा ना वो इंडाइसिस मसल का होगा, जो कि इसके डीप होता है इन मसल्स के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के। अब जो है इनमें कौन सा हो गया, एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, क्योंकि ये बैक साइड पर है इसलिए इसको एक्सटेंसर कहेंगे, और डिजिट्स में जा रहा है डिजिटोरम कहेंगे, और बाकी देखें नाम एक्सटेंसर डिजिटोरम सिंपल। उसके बाद ये वाला मसल जो है कार्पाई अल्नैरिस, क्योंकि ये बैक साइड पर है एक्सटेंसर है, कार्पल बोन में जा रहा है इसलिए इसको जो है कार्पाई कहेंगे, और अल्ना वाली साइड पर है इसलिए अल्नैरिस कहेंगे, ठीक है। तो ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस हो गया। फिर उसके बाद डिजिटी मिनिमी, क्योंकि ये बैक साइड पर है इसलिए एक्सटेंसर, और डिजिट कौन सी डिजिट में जा रहा है, मिनिमी में, इसलिए इसका नाम एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। तो ये जो है ये 3 मसल जो है ये रिमूव कर दें। अब आ गए डीप कंपार्टमेंट के मसल, ठीक है। डीप में तो एनकोनियस आ गया, ठीक है, एनकोनियस को रिमूव कर दिया, ये तो पहले से हो गया था। अच्छा और कौन से जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल है ये भी रिमूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। अब जो डीप कंपार्टमेंट के मसल हैं ना वो देखें, ये तो हो गया सुपिनेटर मसल, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया कि ये अल्ना, इसकी 2 हेड्स हैं, ठीक है। एक जो है ये मीडियल लेटरल एपिकोंडाइल से आ रहा है और दूसरा जो है ये अल्ना से आ रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर शाफ्ट ऑफ द अल्ना से। और बाकी जो मसल्स हैं
उनमें कौन से मसल आगे देखें आप। अब जो पोलेक्स में जा रहे होंगे उनको कहेंगे पोलाइसिस के मसल्स, ठीक है। तो उनके साथ क्या होगा, पोलाइसिस पोलाइसिस पोलाइसिस। तो ये वाला जो मसल है ये हो गया एबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो स्नफ बॉक्स बनता है ना, जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है, उसकी बाउंड्रीज में मीडियल और लेटरल इनकी बाउंड्रीज होती हैं इन दो मसल्स की, ठीक है। अब एबडक्टर का क्या काम होता है कि ये थंब को एबडक्ट करवाएगा। एबडक्ट क्या मतलब कि ये इसको इस तरफ लेकर जाएगा। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप, ठीक है। तो एबडक्ट जो होगा वो किडनैपिंग से मतलब दूर लेके जाना, मिड लाइन से दूर लेके जाना। तो अब इसकी जो मिड लाइन है ये इस साइड पर है, ठीक है। तो मिड लाइन जब ये अंगूठा इस साइड पे मूव करेगा तो ये एबडक्शन होगी, जब इस साइड पर मूव करेगा तो ये एडक्शन होगी। अब जोन सा टेंडन इसको एबडक्ट करवा रहा होगा उसको कहेंगे एबडक्टर, ठीक है। तो ये एबडक्टर हो गया। और फिर ये जो मसल है ये एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, ठीक है, कि ये भी पोलेक्स में जा रहा है लेकिन ये शॉर्ट मसल है। अब अगर ये शॉर्ट है, ब्रेविस मैंने कहा था ना कि ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट। अगर शॉर्ट है तो इसका मतलब है लॉन्ग भी होगा कोई। तो ये कौन सा है, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस मसल। और ये जो एक हमारे पास रह गया ये डीप में एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल है जो कि इंडेक्स फिंगर में जा रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो मसल होगा, दोबारा से इसको डीप वाले मसल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है सुपिनेटर, ठीक है, जिसके दो हेड्स हैं और इनसाइड जाके हो रहा है ये रेडियस के ऊपर, ठीक है। ये नेक, ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे, इसको ट्यूबरास्टी शायद कहते हैं रेडियल की। तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, ये हो गया सुपिनेटर मसल। सुपिनेटर के बाद हमारे पास आ गया एबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस। एबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस के बाद आ गया एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस, ठीक है। ये एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस। और फिर इसके साथ ही जो छोटा मसल है इसको कहेंगे एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, क्योंकि शॉर्ट है लेकिन थंब में जा रहा है। अब एबडक्टर जो होगा ना वो जाकर इंसर्ट हो रहा होगा यहाँ पे। अब फ्लेंजेस कितनी होती हैं, ये एक फ्लेंज, ये दो फ्लेंज। तो थंब की जो ये और ये तीसरी फ्लेंजेस, ठीक है। तो अब ये जो थंब का ये जो फर्स्ट बोन है ना ये मेटाकार्पल, ठीक है, ये यहाँ पर जाके इंसर्ट हो रहा होगा। लेकिन जो बाकी होंगी ना ये मेटाकार्पल है, उसके बाद ये जो है ये फ्लेंजेस हैं। तो ये मेटाकार्पल एबडक्टर जो होगा वो मेटाकार्पल बोन के ऊपर आके इंसर्ट हो रहा है, और बाकी जो मसल्स हैं ना पोलाइसिस के वो जाके फ्लेंजेस के ऊपर लग रहे हैं। एक मिडल फैलेंक्स के ऊपर लग रहा है और एक टिप ऑफ द फैलेंक्स के ऊपर लग रहा है। अब जो लॉन्गेस्ट होगा ना, लॉन्ग से मतलब कि उसका लेंथ ज़्यादा होगी, तो लेंथ से इस तरह याद कर लें कि ये टिप ऑफ द फैलेंक्स के ऊपर जाकर अटैच हो रहा है, ठीक है, टिप ऑफ द फैलेंक्स पर। और जो ब्रेविस मसल है ये वाला फ्लेक्सर एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस जो है ये मिड ऑफ द उस पर जाकर अटैच हो रहा है। और बाकी ये जो एक्सटेंसर इंडाइसिस रह गया, अब ये पोलिक्स वाले जो है वो रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये पोलिक्स वाले रिमूव हो गए तो पीछे कौन सा मसल रह गया, इंडाइसिस मसल। ये डीप मसल है, ठीक है। तो ये जाकर कहाँ पर अटैच हो रहा है, मेटाकार्पल के ऊपर। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है, अल्ना से इसका ओरिजिन है, ठीक है, इंट्रोशियस बॉर्डर से, क्योंकि ये दरमियान में है, ये इंट्रोशियस बॉर्डर है, वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और जाके इंसर्ट हो रहा है मेटाकार्पल के ऊपर। अब जो है ना इनकी नर्व इनर्वेशन देख लेते हैं, ठीक है, इसी वीडियो में। मतलब फोर आर्म की जितनी भी नर्व इनर्वेशन है 3 कंपार्टमेंट से, ठीक है, 3 कंपार्टमेंट। तो अब 3 कंपार्टमेंट में जितने भी जो हैं होंगे ना, मतलब क्या हो गया कि जो फ्रंट वाला कंपार्टमेंट है इनकी वो 2 नर्व आके जो है वो इनर्वेट कर रही होंगी, ठीक है, 2 नर्व। एक तो हो गई कौन सी, जो इधर से आ रही है वो अल्नर नर्व होगी, ठीक है। ये जो मीडियल एपिकोंडाइल से आ रही है ना इसको कहेंगे अल्नर नर्व, क्योंकि ये ऊपर से जब आ रही होती है तो ये मीडियल एपिकोंडाइल से जो है ये घूम के और फिर फ्रंट पर आ जाती है और सप्लाई करती है 1.5 मसल्स को, ठीक है। वो 1.5 मसल कौन से हैं, एक तो ये वाला मसल हो गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल, ठीक है, ये जो मसल है ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल, ये जो है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस मसल, ठीक है। और दूसरा जो है 0.5 हाफ ये है, ये और किस मसल का कार्य होती है। अच्छा बाकी 1.5 पहले जो है ना मीडियन नर्व को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है ना मोस्टली सारे मसल्स जो है ना जितने भी हैं ये मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के, ठीक है। और जितने भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं ना ये रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। जितने भी इधर बैक पर जितने भी मसल हैं सारे के सारे रेडियल नर्व है, ठीक है। मतलब आर्म, फ्रंट ऑफ द आर्म मतलब बैक ऑफ द आर्म से लेकर नीचे तक जितने भी बैक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के आर्म में और फोर आर्म के मसल हैं उनको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। मतलब यहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल हैं वो रेडियल नर्व है। फिर फ्रंट पर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं ना, जितने भी मसल्स हैं सिवाय 1.5 मसल को छोड़ के, 1.5 कौन से मैं बताता हूँ,
ये बाकी ब्रेकियोरेडियलिस लेटरल कंपार्टमेंट को भी रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और ये इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, ये बाद में अलग वीडियो में जो वो डिस्कस होगी। ये जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस और लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, ये जो है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होगी। ये ब्रेकियोरेडियलिस, फिर ये जितने भी बैक पर मसल हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, जितने भी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, इनको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। और बाकी जितने भी फ्रंट के मसल्स हैं ना फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के, ब्रेकियोरेडियलिस फ्रंट का नहीं है, लेटरल कंपार्टमेंट का मसल है, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो अब जितने भी बाकी मसल्स हैं ना, ठीक है, उनको फ्रंट पे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। तो मीडियन नर्व कौन सी है? ये जो हमारे पास शो हो रही है ना, ये मीडियन नर्व है, ठीक है। तो ये मीडियन नर्व फ्रंट के जितने भी मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही है, और इसका पाथवे क्या है? ये आ रही है, ठीक है। ये दरमियान में इंट्रोशियस उसके ऊपर आ रही है, इंट्रोशियस जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आ रही है, और ये सारे मसल्स को जो सप्लाई कर रही है। अब कुछ मसल्स हैं, एक तो हो गया फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, जो ये वाला मसल है, सॉरी, जो ये मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और डिजिटोरम प्रोफंडस का हाफ, ठीक है, मीडियल हाफ। ये जो मसल है ना फ्लेक्सर डिजिटोरम, ये डिजिटोरम प्रोफंडस, अगर इसको मैं हाफ में कन्वर्ट कर दूं, ये इसका जो है ना ये हाफ बन गया, ठीक है। तो इसका जो मीडियल हाफ होगा उसको अल्नर नर्व्स जो है वो सप्लाई कर रही होगी, और इसका जो लेटरल हाफ होगा उसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होगी। और जो दूसरा एक कंप्लीट मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, इसको अल्नर नर्व जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सप्लाई कर रही होती है। यानी 1.5 मसल कौन से हो गए? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का हाफ, ये अल्नर नर्व सप्लाई कर रही है। बाकी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जितना भी है मीडियन नर्व इसको सप्लाई कर रही है, और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट जितना भी है उसको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। तो ये जो है फोर आर्म जो है हमारी यहाँ पे एंड होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम हैंड के मसल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको और जो है वो वीडियोस जो है वो टॉपिक्स पे चाहिए तो नीचे कमेंट में बताएं कि कौन कौन सी जो है वो टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ मैं। और जो है वो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो को।